स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ कॉमर्स मीट। एंड आज से हम अपनी क्लास 11th का आप लोगों की क्लास 11th का हम लोग पूरा सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं। और आपको सारे चैप्टर्स की वीडियोस यहाँ देखने को मिलेंगी। हम आपका सेशन कवर करेंगे 2021 से 22 का। एंड इसमें आपको अकाउंट्स का पूरा कोर्स देखने को मिलेगा। तो आज जो हम आपका चैप्टर स्टार्ट होगा वो है चैप्टर नंबर 2, दैट इज बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। आप सब ने आज से पहले अकाउंट्स कभी नहीं पढ़ा, ठीक है। अब 10th तक आपने हिंदी भी पढ़ी है, इंग्लिश भी रीड करा है, मैथ्स भी करी है 11th-12th में, लेकिन आप वो सब्जेक्ट्स तो इजीली कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन आपने अकाउंट्स कभी भी नहीं पढ़ा, तो आपके लिए एज अ न्यू सब्जेक्ट है। तो अकाउंटेंसी कुछ भी नहीं है, बेसिकली हमारे आसपास की चीज़ों से रिलेटेड है, ठीक है, लेकिन उनको कुछ न्यू वर्ड्स दे दिए गए हैं। तो इस चैप्टर में हम अपनी आसपास की चीज़ें ही सीखेंगे जो आप डेली लाइफ में फेस करते हैं, ठीक है, लेकिन बस उनके लिए नए शब्द, नए वर्ड्स आ गए हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 2। इसमें अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, आप हो ये यू, ठीक है, ये शैतान सा बच्चा दिख रहा है, ये आप हो। आपको एक पेन चाहिए, आप कहाँ जाओगे? आप अपने घर के पास किसी शॉप पर जाओगे, ठीक है। अब वहाँ पर शॉपकीपर होगा, उस दुकान का ओनर। अब आपको पेन चाहिए, तो आप क्या करोगे? आप उस शॉप पर गए, तो शॉप वाले भैया ने आपको क्या दे दिया? पेन दे दिया, ठीक है। और उसके बदले में आपने उनको क्या दे दिए? पैसे दे दिए, मनी दे दी, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो अकाउंटिंग कर रहे हैं, हम जो ये सब सोच रहे हैं, वो हम बिजनेस के अकॉर्डिंग सोच रहे हैं। तो ये शॉपकीपर वाले भैया के पास क्या हो रहा है? लेन देन हो रहा है, पेन जा रहा है और मनी आ रही है, ठीक है। तो अकाउंट्स में हम इसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन। अकाउंट्स में हम इसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन। इसका सीधा सीधा मतलब हो सकता है लेन देन। तो अब हमें कौन सी ट्रांजैक्शंस देखनी है? हम अकाउंटिंग सीख रहे हैं अपना बिजनेस रन करने के लिए, अपने बिजनेस के लिए। तो हमें सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस देखनी होती हैं जो कि हमारे बिजनेस से रिलेट करती हो। तो हमें यहाँ पर एक डेफिनेशन जो पढ़नी है, जो आपकी बुक्स में भी दी गई होगी, दैट इज बिजनेस ट्रांजैक्शन, ठीक है। अब बिजनेस ट्रांजैक्शन मतलब एक बिजनेस में डेली बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती होंगी। वो उसने आपको पेन बेचा, शॉपकीपर ने किसी को कॉपी बेची, किसी को रजिस्टर सेल करा, तो बहुत सारा तरीके का लेन देन हो रहा है, और भी होता होगा। तो उसमें भी बिजनेस से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन हो रही है, तो इसको हम और क्या कह सकते हैं? इसको हम कह सकते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। मनी से रिलेटेड, फाइनेंस मीन्स मनी, तो मनी से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस, को हम कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, जो पैसे से रिलेट करते हुआ लेन देन है वो, ठीक है, या फिर रिलेटेड टू मनी, जैसे भी आपको समझ में आए। नेक्स्ट, अगर अब ये लेन देन हो रहा है तो इसके अंदर कितनी पार्टीज इन्वॉल्व है? एक तो हो गए आप और एक हो गया शॉपकीपर। तो कितने लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं? अगर एक ट्रांजैक्शन हो रही है तो उसमें मिनिमम 2 पार्टीज तो इन्वॉल्व हो ही रही है। तो ये हमारा पॉइंट हो गया बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस में जो भी लेन देन हो रहा है उसको हम बोल रहे हैं ट्रांजैक्शन। हमें ट्रांजैक्शंस सिर्फ अकाउंटिंग करते हुए अपने बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को कंसीडर करना है, और उसको हम कह सकते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। फाइनेंस मीन्स मनी, तो रिलेटेड टू मनी वाली ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए, और मिनिमम 2 पार्टीज तो होनी चाहिए। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, वो है, आप सोचिए
आपने अभी तक अपने शॉप्स देखी होंगी, आपने शॉप्स देखी हैं, ठीक है? शॉप्स पर आपने क्या-क्या चीज़ें ऑब्ज़र्व करी है? शॉप्स पर आपने आज तक क्या-क्या चीज़ें ऑब्ज़र्व करी हैं? आपने देखा होगा पेन, मान लो स्टेशनरी की शॉप है, आपने वहाँ पर पेन देखते हो, आप पेंसिल देखते हो, आप रजिस्टर देखते हो, ठीक है? आपको वहाँ पर उस शॉप पर बहुत सारे कलर्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपको क्या देखने को मिलेगा? इसके अलावा आप कहोगे मैम हमें तो चेयर देखने को मिलेगी जिस पर शॉपकीपर बैठा होता है, ठीक है? उसने बहुत सारी अलमीरा बनवा रखी होगी जहाँ पर वो अपना सामान स्टोर करता है, ठीक है? कोई उसका काउंटर होगा, ठीक है? उसके अलावा उसके पास पैसा रखा होता है गल्ले में, ठीक है ना? आपको जहाँ से वो पैसे निकाल कर देता है, आपने उसको 500 का नोट दिया, आपने 100 रुपये का सामान लिया तो उसने आपको 400 वहाँ से निकाल के वापस कर दिए। तो आपने ये कुछ चीज़ें ऑब्ज़र्व करी होंगी अपनी डेली लाइफ़ में, हर बच्चे ने करी होगी, हर किसी के घर के पास छोटी-छोटी शॉप्स होती हैं। तो जिस चीज़ में मान लो वो स्टेशनरी की शॉप थी, तो इन सब चीज़ों में वो सामान डील कर रहा है, इन सब चीज़ों में वो शॉपकीपर क्या कर रहा है, डील कर रहा है। डेली उसको बेच रहा है, पीछे से खरीद रहा है, तो इनको हम अकाउंटिंग टर्म्स में कहते हैं गुड्स। इनको हम कहते हैं गुड्स। तो गुड्स क्या हो गए? एक न्यू वर्ड आपने देखा, गुड्स हो गए फिजिकल आइटम्स ऑफ ट्रेड, फिजिकल आइटम्स ऑफ ट्रेड that are purchased to be sold। गुड्स क्या हो गए? फिजिकल आइटम्स हो गए बिजनेस के, जो पीछे से शॉपकीपर ने पीछे से सामान परचेज करा है ताकि वो आगे उसको बेच सके। पीछे किसी से सामान परचेज करा है ताकि वो आगे आप लोगों को सेल कर सके। तो गुड्स आर द फिजिकल आइटम्स ऑफ ट्रेड दैट कैन बी परचेज्ड, दैट आर परचेज्ड टू बी सोल्ड, मीन्स जिसमें वो डील कर रहा है। इनको हम अकाउंटिंग टर्म्स में कहते हैं गुड्स। अब ये जो चेयर टेबल फर्नीचर, इनको वो बेच तो नहीं रहा, उस पर तो वो खुद बैठ रहा है आराम से अपना बिजनेस रन करने के लिए। तो इनको हम कहते हैं, इसी किसको हम किस कैटेगरी में डाल सकते हैं? फर्नीचर। और कैश तो हमारा कैश ही रहेगा। अब अगर हम देखें तो ये सब चीज़ें गुड्स, फर्नीचर, कैश, ये सब क्या है? उसके लिए असेट्स हैं। किसी भी शॉपकीपर के लिए ये क्या है? एसेट्स हैं, ठीक है? अब एसेट्स क्या होता है? एसेट्स हो गए, गुड्स पर देखोगे, गुड्स पर उसका राइट है, गुड्स जब तक उसकी शॉप में पड़े हैं उसका राइट है उनके ऊपर। फर्नीचर उसकी शॉप में रखा है, उसका राइट है, उसका अधिकार है, उसकी प्रॉपर्टी है। कैश उसके गले में रखा है, उसका राइट है, उसकी प्रॉपर्टी है। तो असेट्स हो गए, ये सब क्या है? उसके असेट्स है। इन सब चीज़ों पर उस शॉपकीपर का राइट है। तो उस शॉपकीपर का राइट है इनके ऊपर, या हम कह सकते हैं ये उनकी प्रॉपर्टी है। तो असेट्स की डेफिनेशन क्या हो गई हमारा? assets are the properties owned by an enterprise। किसी भी बिजनेस की प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो उस बिजनेस की प्रॉपर्टी है। एग्जाम्पल हो गए, उसकी दुकान है किसी ज़मीन पर, लैंड उसकी प्रॉपर्टी है, बिल्डिंग उसकी प्रॉपर्टी है, फर्नीचर उसकी प्रॉपर्टी है, एट्सेट्रा। ओके, अब अगर हम बात करें, असेट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। हमारी प्रॉपर्टी को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज नॉन करंट असेट्स एंड सेकंड वन इज करंट असेट्स। तो नॉन करंट असेट्स क्या होंगे? नॉन करंट असेट्स हो गए, जैसे कि आप देखो बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग में आपकी शॉप है,
ठीक है, वो आपके पास बिल्डिंग लंबे समय तक रहेगी, आपने उसमें अपनी 10-20 साल दुकान रन करी है। फर्नीचर, जो चेयर आप बैठने के लिए लाए हो, 3-4 साल तक उस पर बैठोगे, ठीक है, उस चेयर को आप फर्दर रीसेल नहीं करना चाहते, दोबारा किसी को बेच नहीं रहे हो डेली में। तो ये सब लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गई, फर्नीचर हो गया, ये सब मेरे हैं नॉन करंट असेट्स, ठीक है। तो इसको मैं अपने पास 12 महीने से ज़्यादा के लिए रखूँगी, तो नॉन करंट असेट्स हो गए जो मेरे पास हैं मोर देन 12 मंथ्स। इन्होंने एक क्राइटेरिया सेट कर दिया, मतलब 1 साल से ज़्यादा मैं मानकर चलती हूँ मेरे पास रहते हैं नॉन करंट असेट्स। और जिसको मैंने फर्दर रीसेल के पर्पस से नहीं ख़रीदा होता, उसको मैं फर्दर रीसेल नहीं करना चाहती, ठीक है। तो आर नॉट विद द पर्पस ऑफ रीसेल, इसको मैंने रीसेल के पर्पस से परचेज नहीं किया, ना उस पर्पस से रखा हुआ, ठीक है। लेकिन क्यों रखा हुआ है, ये मुझे हेल्प कर रहे हैं, मैं अपने बिजनेस को रन कर रही हूँ, तो उस बिजनेस को चलाने के लिए ये मुझे हेल्प कर रहे हैं, तो एज अ इन्वेस्टमेंट मैंने ये अपने पास रखा हुआ है, बट हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट टू फैसिलिटेट बिजनेस ऑपरेशंस। इसको मैं दोबारा बेचना नहीं चाहती, लेकिन ये मुझे मेरा बिजनेस रन करने में हेल्प करेगा। एग्जाम्पल्स क्या हो गए इसके एग्जाम्पल्स हो गए वही ऊपर वाले, फर्नीचर, ठीक है, लैंड एंड मशीनरी। अगर आपकी कोई फैक्ट्री है, आपने वहाँ पे मशीन्स लगा रखी हैं, तो वो मशीनरी भी आप लंबे समय के लिए परचेज करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें करंट असेट्स, इसी का अपोजिट, ये 12 महीने से ज़्यादा के करंट असेट्स है, नॉन करंट असेट्स है, और करंट असेट्स हो गए जो मेरे 12 महीने से कम के हैं, लेस देन 12 मंथ्स, लेस देन 12 मंथ्स। तो यहाँ पर आपका हो गया, जैसे कि आपकी स्टेशनरी की ही शॉप है, आप पेन को क्या चाहोगे कि वो आज ही बिक जाए, ठीक है, या विद इन 1 वीक बिक जाए, या विद इन 15 डेज बिक जाए। ये तो नहीं सोचोगे कि 2 साल बाद बिके, 3 साल बाद बिके, ठीक है। तो ये हम चाहते हैं कि मैं जिस चीज़ में डील कर रही हूँ वो मेरा 12 महीने के अंदर अंदर बिक जाए, तो ये मेरे असेट्स होते हैं करंट असेट्स। तो इसमें डेफिनेशन में क्या होगा, held by an enterprise with the purpose of converting them into cash within 1 year। तो किसी भी बिजनेस ने इन असेट्स को क्यों रखा हुआ है, वो ये असेट्स वो असेट्स होती हैं जो हमारी कन्वर्ट हो जाती हैं 1 साल के अंदर अंदर कैश में, जिसको हम इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल, स्टॉक, आपकी दुकान में माल रखा है, आप उसको डेली बेच रहे हो, कैश आ रहा है, तो कैश में वो कन्वर्ट हो रहा है। आपके गले में पैसा रखा है, कैश रखा है, वो ऑलरेडी कैश की फॉर्म में ही है, तो ये हो गए आपके करंट एसेट्स। एक एग्जाम्पल और होता है, दैट इज़ डेटर्स। ये कुछ नया है, तो इसको हम अभी नेक्स्ट क्लास में हम इसको पढ़ेंगे कि डेटर्स क्या होते हैं। अब अगर हम फर्दर बात करें, तो हमने पढ़ा असेट्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, नॉन करंट असेट्स एंड करंट असेट्स। अब नॉन करंट असेट्स के कुछ पार्ट्स हैं, तो हम उसको देखते हैं। तो नॉन करंट असेट्स के अंदर है आपका, नॉन करंट असेट्स आपने पढ़ा, नॉन करंट असेट्स, इसके अंदर आता है आपका फिक्स्ड असेट। फिक्स्ड असेट्स मीन्स जो असेट्स आपके पास फिक्स्ड रहेंगे, लंबे समय के लिए रहेंगे, तो ये फिक्स्ड असेट्स क्या होते हैं, नॉन करंट असेट्स का ही पार्ट होते हैं। आर दोज
नॉन करंट असेट्स which are not held to resale। आपने इसको रीसेल के पर्पस से नहीं खरीदा, बट आपके बिजनेस में हेल्प कर रहे हैं। तो जैसे हमने नॉन करंट असेट्स पढ़ा, वही एक तरीके से फिक्स्ड असेट्स हो गए, बट विद द पर्पस टू इंक्रीज इट्स अर्निंग कैपेसिटी। ये क्या हो गया हमारा नॉन करंट असेट्स, इसके पार्ट ही है। फिक्स्ड असेट हमारा नॉन करंट असेट्स का पार्ट ही है। इसको भी हम रीसेल नहीं करना चाहते, ठीक है, लेकिन ये हमारे बिजनेस की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। फर्दर अब फिक्स्ड असेट्स को हमने दो पार्ट में कैटेगराइज किया है, दैट इज tangible assets and intangible assets। tangible assets क्या हो गए हमारे? ऐसे चीज़ें जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, तो कैन बी सीन, या जिनको हम कह सकते हैं हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, फिजिकली प्रेजेंट करते हैं वो असेट्स, ठीक है। कैन बी सीन एंड टच्ड, जिसको हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। एग्जाम्पल बिल्डिंग, दिख रही है आपको, बिल्डिंग दिखती है, छू सकते हो, देख सकते हो। मशीन लगा रखी है आपने अपनी फैक्ट्री में, दुकान में, देख सकते हो, छू सकते हो। फर्नीचर है, देख सकते हो, छू सकते हो। नेक्स्ट इनटेंजिबल असेट्स। इनटेंजिबल असेट्स क्या हो गए? जिनको आप इसका अपोजिट ना देख सकते ना छू सकते, लेकिन वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, लेकिन फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, फिजिकली प्रेजेंट नहीं है आपके सामने, लेकिन कहीं ना कहीं वो है। तो डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है और यहाँ पर है। कैन नॉट बी सीन एंड टच्ड, उसको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, लेकिन टेंजिबल को हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। एग्जाम्पल गुडविल। अब पूछोगे दीदी गुडविल क्या होता है, मैम गुडविल क्या होता है? तो गुडविल को हम ऐसे समझते हैं, अगर मैं आपके सामने दो प्रोडक्ट्स रख दूँ, एक प्रोडक्ट है हिमालय ब्रांड का, कुछ भी प्रोडक्ट ले सकते हो आप, और एक है कोई लोकल ब्रांड, आपने उसका नाम भी नहीं सुना, तो आप वो प्रोडक्ट कौन सा प्रोडक्ट आप चूज़ करोगे? मोस्ट ऑफ यू चूज़ हिमालय, ठीक है। अब हिमालय क्यों चूज़ करा? क्योंकि ये क्या है, फेमस है, क्वालिटी प्रोडक्ट्स देता है आपको, ठीक है, इसका नाम है मार्केट में, आपको पता है इसका प्रोडक्ट लेकर आपके पैसे वेस्ट नहीं होंगे। तो वो जो हिमालय का आपने सिंबल देखते ही, नाम देखते ही आपने उस प्रोडक्ट को चूज़ कर लिया, वो उसका नाम उसने मार्केट में बनाया है, वो है उसकी गुडविल। उसका नाम की वजह से ही लोग उसके प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, ठीक है। अब वो उसके लिए असेट ही है, उसके पास ज़्यादा कस्टमर्स जा रहे हैं, अब उसके नाम की वजह से उसको फ़ायदा हो रहा है, तो वो उसके लिए क्या है, गुडविल है। ये उसके लिए असेट का ही काम करेगा, लेकिन हमें ये दिखता नहीं है, ना हम इसको छू सकते, लेकिन हमें कहीं ना कहीं ये असेट हमारा मार्केट में इंक्रीज कर रहा है, हमारी ब्रांड का नेम है, ठीक है। इसका एक और एग्जाम्पल हो सकता है ट्रेडमार्क। अब पूछोगे ये ट्रेडमार्क क्या होता है? आपने मैकडी जाते हो, सभी लोग जाते हो, ठीक है, आपको दूर से ही मैकडी का, मैकडॉनल्ड्स का, ठीक है, सिंबल दिखता है। क्या सिंबल होता है वो? कुछ इस तरीके से एम बना होता है, ठीक है।
तो ये क्या है, मैकडी का सिंबल है। कोका कोला, ठीक है, आपको कोका कोला का कुछ इस तरीके से लिखा हुआ दिखता होगा उनकी बॉटल्स के ऊपर या कुछ, तो आप ये देखते ही उनका सिंबल है, कोई और इसको यूज़ नहीं कर सकता। मैकडी का ये सिंबल है, कोई और उसको यूज़ नहीं कर सकता। तो ट्रेडमार्क हो गए। इन्हीं सिंबल्स को देखते ही आप खरीद लेते हो वो प्रोडक्ट्स। आपको दूर से ये एम दिख जाएगा कहीं पर भी, तो आप समझ जाओगे कि वहाँ पर मैकडॉनल्ड्स है, तो चलो हम वहीं चलते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिलेंगे, वो फेमस है, आप उसकी वजह से उसको चूज़ कर रहे हो, तो वो होते हैं ट्रेडमार्क। कोई भी फेमस साइन एंड सिंबल जिसको सब लोग पहचान रहे हैं कि वो ये पर्टिकुलर ब्रांड है, कंपनी है, तो वो हो गए ट्रेडमार्क। और उसी ब्रांड या कंपनी के नाम या फेमस होने की वजह से हम उस प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं, तो वो हमारे होते हैं इंटेंजिबल असेट्स। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ भी हेल्पफुल लगे, थोड़ा सा भी आपकी नॉलेज एनहेंस हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।